नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें कुल 30 प्रश्न होंगे और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 30 प्रश्न में आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें ऐसे कथन की पहचान करना है जो गलत हो। तो चलिए पहला प्रश्न है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। ये पहला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि माता और पिता का जो जीन है, डीएनए है, वो बच्चों में जाती है। पहला सही हो गया। विकास प्राणी और उनके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। जी, ये भी सही है, क्योंकि एक परिवेश होता है जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, वहीं जो प्राणी निवास करता है और पर्यावरण के इर्द गिर्द अंतःक्रिया करता है। ये भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन 3 सही नहीं है। ऑप्शन 4 को भी देख लेते हैं। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। ये बिल्कुल सही है, तो नहीं पूछा गया है, नहीं के हिसाब से ऑप्शन 3 सही होगा। एक बार और देख लीजिएगा ऑप्शन 3 का आंसर क्या होगा ये। चलिए दूसरा प्रश्न है, साहचर्य के नियम है समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 ये सभी। इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में या सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति करने लगता है। तो ऑप्शन 4 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही खालिस्तान है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं, अभिप्रेरण, समायोजन, सीखना, चिंतन। गेट्स का विचार था कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो इसका सही जवाब है सीखना, तो यहाँ पर आएगा सीखना, ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति नार्सिसिज्म कहलाती है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। खालिस्तान का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ऑप्शन 1 क्षेत्र, 2 मौसम, 3 वातावरण, 4 जलवायु। मोर्स एवं मिंगो का विचार था कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। जहाँ एक ओर वंशानुक्रम के परिणाम स्वरूप मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, वहीं दूसरी ओर वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो इसका सही जवाब है वातावरण, तो यहाँ पर आएगा वातावरण। पूरे आवृत्ति विवरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को खालिस्तान कहा जाता है। प्रामाणिक विचलन का मान, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, सहसंबंधी प्रतिनिधि का मान, समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। पूरे आवृत्ति विवरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहा जाता है, जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक आदि शामिल होता है। तो ऑप्शन 2 सही होगा। निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। नहीं है पूछा गया है। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं,
वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं। वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही जवाब है वे हमेशा सफल होते हैं। जब कोई बच्चा किसी कार्य को स्वयं अपनी इच्छा से करता है तो इस प्रकार अभिप्रेरित बालक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कहा जाता है। ऐसे बालक में प्रायः चुनौतीपूर्ण कार्य करते समय आनंद उठाने तथा कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करने की विशेषता पाई जाती है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? प्लूटो, अरस्तु, रूसो और राश। तो यह जो कथन है वो रूसो का है, तो ऑप्शन 3 सही होगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, बाल विकास के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का है। यही कारण है कि आज की जो शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत बालक को प्रथम स्थान दिया जाता है। संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था बालक के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है निगमनात्मक। निगमनात्मक विधि में तर्क करते हुए सामान्य से विशिष्ट की ओर या नियम से उदाहरणों की ओर चला जाता है। नवीन समस्याओं को हल करने के लिए यह विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? परनिर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष को मानी जाती है और बाल्यावस्था में जीवन का एक अनोखा काल माना जाता है। सामूहिकता की भावना इस अवस्था की एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। यही कारण है कि इस अवस्था में बालक समूह प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल होती है। वह अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन 2 सही होगा। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। किशोर अनेक प्रकार के संवेगों से संघर्ष करता है। उसे प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने आदि में समस्या होती है, जिसका मूल कारण उसके संवेगों का तीव्र गति से प्रकट होना होता है। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो इसे हम प्रतिभाशाली में रखेंगे। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है या मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, रॉस, स्किनर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे क्रो एंड क्रो ने दिया है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर, पावलॉव। प्रयास और भूल सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने के प्रयास और भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसके अनुसार हम किसी कार्य को करते हैं तो उनमें त्रुटियां या भूल की संख्या अधिक होती है, किंतु यदि हम बार बार उसी कार्य को करते हैं तो त्रुटियां या भूल की संख्या कम हो जाती है। इस प्रकार सीखने को ही प्रयास और भूल द्वारा सीखना कहा जाता है। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? नहीं पूछा गया है, तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, ये तो सही है।
सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। उसे दंडित करना चाहिए, ये गलत है, नहीं करना है दंडित। इसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, ये भी सही है, कारण को पता लगाना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, उसे कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व, कॉनकेव कर्व, कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व, वक्र रेखा नहीं होती। इसका सही जवाब है, इसे हम कॉन्वेक्स कर्व, उन्नतोदर वक्र कहते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता होना। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक ही जैसे नहीं होते। ये बिल्कुल सही है और यही इसका सही जवाब होगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना। एक और दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, एक और दो दोनों। निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार है: 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। तो सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले आएगा 23, फिर आएगा 36, फिर 38, उसके बाद 40, उसके बाद 50 और 51, 54। ये कुल 7 हो गए। अब माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका बराबर अंतिम पद धन पहला पद बटा 2। तो ये हो जाता है 8/2। तो इसे हल करते हैं तो चौथे पद में कौन है? पहला में 23, दूसरा में 36, तीसरा में 38 और चौथे में है 40। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, 40। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है 40। रुचि का संबंध है योग्यता, अवधान, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है रुचि का संबंध अवधान से है। रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। रुचि का अवधान से सीधा तथा घनिष्ठ संबंध होता है तथा दोनों के साथ चलता है। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, भाग्यनाशा, चिंता। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक स्थानांतरण, दूसरा होता है ऋणात्मक स्थानांतरण और तीसरा होता है शून्य स्थानांतरण। तो सही जवाब ऑप्शन 2, सीखने का स्थानांतरण होगा। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण, इनमें से कोई नहीं। पावलोव का विचार था कि सीखना एक अनुबंधनात्मक प्रक्रिया है तथा इस प्रक्रिया का प्रथम सोपान उत्तेजना है। यही उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है तथा अंत में वह किसी व्यवहार का कारण बन जाती है। तो ऑप्शन 1 सही होगा। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? मैकडूगल का, वुडवर्थ का, रॉस का, ड्रेवर का। तो इसका सही जवाब है वुडवर्थ का। तो ऑप्शन 2 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, 1 और 2 या 1 और 2 दोनों। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 होगा, उद्दीपन की स्थिति। संवेग की उत्पत्ति खाली स्थान से होती है। आदतों, मूल प्रवृत्तियों, शारीरिक विकास, संप्रत्ययों के निर्माण। तो इसका सही जवाब है मूल प्रवृत्तियों। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन 2 सही होगा। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर खाली स्थान शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही जवाब है
आवश्यकता। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। को विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। को उपरोक्त सभी दशाएं करनी चाहिए। तो 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन 4। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? वारेन रॉस, वैलेंटाइन स्किनर। इसका सही जवाब है रॉस, ऑप्शन 2। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। कहानी सुनाना चाहिए। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उपरोक्त सभी दशाएं करनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी दशाएं करने चाहिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर